डॉली, ये क्या तुम सुबह से मिठाई खाना स्टार्ट हो गई हो? अपनी सेहत का तो ध्यान करो, खा खा के मोटी भैंस हो गई हो। राजीव, आप मुझे बात बात पर मोटी भैंस क्यों बोलते रहते हो? जब से घर में मिठाई आई है मैंने पहली बारी मिठाई खाई है, और आपको तो बहुत अच्छे से पता है मैं मीठा अवॉइड ही करती हूँ। मीठा खाना अवॉइड किया होता ना तो तुम्हारी ये हालत नहीं होती। तुमने अपना शरीर देखा है, क्या हालत बना रखी है। मुझे तो तुम्हें अपने साथ ले जाते शर्म आती है। क्या राजीव, आपको मुझे अपने साथ ले जाने में शर्म आती है? राजीव, आप शायद भूल गए हो, हमारी शादी आपकी पसंद से ही हुई है। हाँ माना है, शादी मेरी पसंद से हुई थी, लेकिन जब मैंने तुम्हें पसंद किया था ना तुम सिर्फ 50 किलो की थी, लेकिन अब तुम 75-80 किलो की होगी हो। पूरा दिन खाती रहती हो। राजीव, मैं कोई पूरे पूरे दिन खाना नहीं खाती हूँ, मैं बहुत थोड़ा ही खाना खाती हूँ। फिर भी पता नहीं क्यों मेरा मोटापा दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। हाँ तो मोटापा तो बढ़ेगा ही ना। पूरा दिन घर में पड़ी रहती हो, ना कहीं जिम जाती हो, ना कहीं वॉक पे जाती हो, फिर कहती हो मेरा मोटापा बढ़ गया है। राजीव, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपको तो बहुत अच्छे से ही पता है कि घर के कितने काम होते हैं। सुबह उठती हूँ, बच्चों को स्कूल भेजती हूँ, आपको ऑफिस भेजती हूँ, पीछे से मम्मी डैडी का ध्यान रखती हूँ, घर के 100 काम होते हैं। घर के 100 काम ना तुम्हारी अकेली के नहीं होते हैं। सभी औरतें घर के काम निपटा के ना अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखती हैं। तो एक बात बताऊं तुम्हें, औरत की खूबसूरती ना उसके शरीर से ही है। राजीव, ये आपकी गलत फहमी है। एक औरत की खूबसूरती उसके शरीर से नहीं बल्कि उसके दिल से होती है। आप भी तो शादी के बाद इतने मोटे हो गए हो, मैंने तो कभी आपको नहीं बोला। अरे बोलोगी क्यों? वैसे भी लड़कों पे मोटापा आ जाए ना तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लड़कियों के लिए मोटापा शर्म की बात होती है। लड़कियों के लिए मोटापा ना एक अभिशाप होता है। और थोड़े दिन रुक जाओ तुम, अगर फुटबॉल की तरह ना लगो ना तो मुझे बोल देना। और आज के बाद अगर मैंने तुम्हें मिठाई खाते देख लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राजीव से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। वैसे भी 2 बच्चों के बाद औरत थोड़ी बहुत मोटी हो ही जाती है। राजीव को तो बहुत अच्छे से पता है मुझे थायराइड है। मैं खुद अपने मोटापे से इतनी परेशान हूँ। राजीव को तो मुझे समझना चाहिए, उल्टा राजीव तो मुझे डिमोरलाइज करते हैं। राजीव, आ गए ऑफिस से? आज बहुत देर लगा दी ऑफिस से आने में। हाँ यार, थोड़ा लेट हो गया आने में। वो एक्चुअली क्या है, मेरे बॉस ने ना अपने फार्म हाउस पे एक पार्टी का अरेंजमेंट किया है। उसमें हम सब सीनियर एम्प्लॉयज की फैमिलीज को इनवाइट किया है, तो उसी का अरेंजमेंट करने में लगा हुआ था। अरे वाह राजीव, ये तो बहुत अच्छी बात है। और संडे को बच्चों की स्कूल की छुट्टी भी होती है, और वैसे भी हम कितने टाइम से बाहर पार्टी में भी नहीं गए। डॉली यार प्लीज बुरा मत मानना, लेकिन आप इस पार्टी में नहीं जाओगी। तो राजीव, मैं क्यों नहीं जाऊंगी इस पार्टी में? अभी आपने तो बताया है कि आपके बॉस ने सभी सीनियर्स एम्प्लॉय की फैमिली को इस पार्टी में बुलाया है, तो मैं क्यों नहीं जाऊंगी? डॉली, मैं तुम्हें उस पार्टी में इसलिए ले जाना चाहता क्योंकि मेरे ऑफिस में जितने भी फ्रेंड्स हैं ना उन सबकी वाइफ आएंगी, और उन सबकी वाइफ ना हेल्थ कॉन्शियस है और स्लिम ट्रिम है। और डॉली तुम मोटी हो, अब तुम्हारे चक्कर में ना मेरा मजाक उड़ेगा। तो प्लीज यार उस पार्टी में आप मत जाना, ठीक है? खाना लगा दो, मैं मुंह हाथ धो लेता हूँ। ठीक है राजीव, मैं उस पार्टी में नहीं जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे मोटापे की वजह से आपका मजाक उड़े।
बहन, आदमी सिर्फ और सिर्फ औरत का शरीर देखकर ही उससे प्यार करते हैं। अब तो मेरा ना तो कोई तैयार होने का दिल करता है और ना खुद को मेंटेन करने का दिल करता है। मेरे तो सारे अरमान ही मर गए हों जैसे। राजीव के तानों ने मुझे अंदर से तोड़ दिया है। चल बहन, मैं तेरे से बाद में बात करती हूँ। मैंने आपकी वाइफ को इंजेक्शन दे दिया है, वो थोड़ी देर में होश में आ जाएंगी। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरी वाइफ को क्या हुआ था? वो एकदम से बेहोश होकर कैसे गिर गई थी? आपको पता है आपकी वाइफ डिप्रेशन में है, उन्होंने अपनी दवाई की ओवरडोज ले ली है और उनकी जान भी जा सकती थी। क्या डॉक्टर साहब, मेरी वाइफ की जान भी जा सकती थी? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अगर आपकी वाइफ ने दोबारा से ओवरडोज लिया ना तो वो कोमा में जा सकती है। और मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ, अपनी वाइफ को खुश रखा करो। मुझे पता है ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मुझे नहीं करना चाहिए डॉली के साथ ऐसा। डॉली, अब तुम्हें रोज रोज अपना वेट चेक करने की जरूरत नहीं है। डॉली, मुझे पता है तुम्हें थायराइड है। मैं तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा। और तुमने बिल्कुल ठीक कहा था कि खूबसूरती शरीर की नहीं, खूबसूरती दिल की होनी चाहिए। हो सके तो मुझे माफ कर दो डॉली।